हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा रहा हूं। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट लेक्चर की टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है कूलम्स लॉ। क्या पढ़ना है बच्चों? हमें कूलम्स लॉ पढ़ना है। इससे पहले मैंने आपको मेथड ऑफ चार्जिंग बताया था। 3 टाइप के मैंने आपको मेथड ऑफ चार्जिंग बताए थे। मैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आई होप सभी बच्चों को वो जितने भी मेथड ऑफ चार्जिंग बताए थे सबको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। जो आगे अपना टॉपिक है बच्चों, वो है अपना कूलम्स लॉ। कौन सा टॉपिक है बच्चों? कूलम्स लॉ। अब देखिए, कूलम्स लॉ जानने से पहले हम ये बात जान लें कि हम यहाँ चैप्टर में चार्ज की कौन सी पोजीशन पढ़ रहे हैं। चार्ज जब रेस्ट पर है, चार्ज किस पोजीशन पे बच्चों? रेस्ट पर है। तभी हम तभी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, यानी कि चार्ज रेस्ट पर है। अब देखिए, चार्ज रेस्ट पर है, उस पे कौन सी फोर्स लगती है उन चार्जेस पर, उसके बारे में हम आज कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कूलम्स लॉ क्या बोलता है पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डी ऑगस्टिन कूलम। उन्होंने 1785 यानी कि 1785 में ये लॉ दिया था। ये लॉ क्या बोलता है कि अगर दो चार्जेस, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं रेस्ट पोजीशन पे, और आपको पता है कि दो चार्जेस कैसे हैं, ये चार्जेस आपको दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कैसा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या रिपेल करेगा, यानी कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करने वाले हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये वाला चार्ज Q1 जो चार्ज है वो Q2 पर क्या एक फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। ठीक है, क्या ये Q2 इस वाले चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। तो यहां पे जो कूलम था, जो चार्ल्स डी ऑगस्टिन कूलम थे, उन्होंने ये बात बोली कि जो फोर्स होती है, यानी कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है बच्चों? चार्ज के प्रोडक्ट से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है बच्चों? चार्ज के प्रोडक्ट से। और दूसरी बात ये बोली कि जो फोर्स है बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों? 1/r² के। तो हम क्या यहां से बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, मैंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them। वही चीज मैं आपको बोल रहा था अभी। क्लियर है? तो यहां से जब इसको कंबाइन कर लेंगे 1 और 2 को, तो क्या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन कितना बच्चों? r²। तो यानी कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो क्या यहाँ पे एक नया कांस्टेंट मिलेगा। इस कांस्टेंट का नाम है बच्चों K। क्या नाम है बच्चों? K। और F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखो K क्या है यहाँ पे? K है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोला हुआ है यहाँ पे बच्चों इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कब बोलेंगे बच्चों, वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। पहले ये याद रखें कि K बराबर क्या है? K को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। K इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1/4πε0। 1/4πε0। अब 4π तो आपको पता है कि ये कांस्टेंट होते हैं, पर यहाँ पे ये ε0 आपके लिए एक नई चीज आ गई बच्चों। क्या बोलते हैं इसको ε0 को? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, या फिर मैं बोल सकता हूं जैसा मैंने लिखा हुआ है परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। यानी कि ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमें इस तरीके से ही याद रखना है ε0 को। ठीक, तो इसकी एक वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10 की पावर कितनी बच्चों? -12। यूनिट हम बना लेंगे, पर अभी याद रखें बच्चों, क्या यूनिट बना रखी है मैंने? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इस 8.85 इंटू 10 की पावर -12 को जब इस फॉर्मूले में रखोगे, K बराबर 1/4πε0 की जगह ये वैल्यू रखोगे, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों हमारे पास एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। वो होगी K की वैल्यू। K की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और बच्चों आपको ये ε0 और K की वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो ये हमारा कूलम लॉ था।
क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? अब मैंने जैसा आपको बोला कि मैं यहाँ पे ये एप्सिलम नॉट का यूनिट और इसका डायमेंशन भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन को पॉज कीजिए बच्चों और इसको नोट कर लीजिए। आप लोग स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, ठीक है, रब कर दो। चलिए चलिए देखिए बच्चों, तो आगे बात करते हैं बच्चों। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, उससे हम समझते हैं। चलिए मैंने जैसा आपको बोला, पहले तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन के तौर पे एससी वर्मा देखोगे आप तो एससी वर्मा में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ फाइंड द डायमेंशन ऑफ फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको बता दिया, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला रखेंगे, मैग्नीट्यूड रखेंगे हम। मैग्नीट्यूड क्या होता है, के Q1 का मॉड Q2 का मॉड और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम के का बना लेते हैं SI यूनिट। के की SI यूनिट क्या बनेगी, देखो फोर्स को इधर ले जाएं, ये R को इधर ले जाएं, R स्क्वायर को, तो ये R स्क्वायर, Q1 Q2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो मैं Q1 Q2 को भी ले गया। तो बच्चों यहाँ से के की हम SI यूनिट बना सकते हैं। बताओ तो SI यूनिट क्या बनेगी। तो अगर मैं लिखूँ SI यूनिट ऑफ के, तो बोलिए बच्चों SI यूनिट ऑफ के क्या होगी। चलिए बताइए मुझे। देखिए फोर्स से क्या आता है बच्चों, न्यूटन, इसकी SI यूनिट, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, R की SI यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और Q1 चार्ज की क्या होती है SI यूनिट बच्चों, कूलम, तो कूलम इंटू कूलम हो जाएगा। तो कूलम इंटू कूलम क्या होता है बच्चों, कूलम स्क्वायर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई आपको बच्चों। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट की वो बनानी है यूनिट, तो हमें पता है के बराबर क्या बोला था अभी मैंने, 4 पाई इंटू कितना बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ यहाँ से क्या मैं एप्सिलॉन नॉट बराबर लिख सकता हूँ 1/4 पाई के लिख सकता हूँ बच्चों। तो आपको पता है कि 4 पाई की क्या कोई यूनिट होती है, वो तो कांस्टेंट होते हैं सर। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं SI यूनिट, अगर मुझे SI यूनिट बनानी है तो SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो बताइए SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगी बच्चों। देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4 पाई तो कांस्टेंट होता है तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिख सकते हो आप। के की क्या क्या अभी क्या यूनिट बनाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं हम बच्चों यहाँ से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो कूलम स्क्वायर कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। लो ये बन गई SI यूनिट ऑफ किसकी बच्चों, एप्सिलॉन नॉट की। क्या मेरी बात समझ आई आपको बच्चों। तो इसी से हम डायमेंशन भी बना लेंगे। तो बस कुछ नहीं करना, आपको क्या करना होगा यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ कूलम की क्या डायमेंशन बनेगी। जिन बच्चों को नहीं पता है, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ। I बराबर क्या होता है बच्चों, Q/T, एक फॉर्मूला होता है। आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आप पढ़ोगे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I इंटू टी। Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए I बराबर होता है Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। तो Q बराबर कितना होगा, I इंटू टी। I का क्या आता है, एम्पेयर, टाइम के लिए क्या आता है, सेकंड। तो ये Q की एक और SI यूनिट बन गई। ठीक है, क्लियर है, आपको पता होना चाहिए करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो बस उसी की बेसिस पे हम देखेंगे। तो डायमेंशन देखते हैं। तो कूलम को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डायमेंशन के हिसाब से क्या लिखेंगे, एम्पेयर को एम्पेयर लिखेंगे। ठीक है, और
सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 2, ये पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अपॉन क्या करना है बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अपॉन में क्या करेंगे, न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, m1 L1 T-2, ठीक है। मीटर स्क्वायर का डायमेंशन वो हो जाएगा L की पावर 2, क्योंकि मीटर को लेते हैं लेंथ में, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा स्क्वायर, माइनस नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। a की पावर 2 और इंटू टी की पावर 2 अपॉन हो जाएगा m1 L1 L की पावर, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, माइनस का 2, तो इन पूरी वैल्यू को ऊपर ले जाओगे तो देखो m की पावर नीचे +1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, l की पावर +3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -3, t की पावर -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, देखो बोलो जल्दी से मुझे, t की पावर +4 और a की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। तो ये अपना क्या आ गया बच्चों, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, किसकी डायमेंशन आ गई बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। अब कई बार बच्चों ध्यान देना, इस a को I से भी लिख सकते हैं हम, जैसे SC वर्मा में इसको एम्पेयर को लिखा हुआ I का स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है बच्चों, I का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ आई सबको, चलिए ओके, थैंक यू।